नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती में जहाँ एक तरफ शॉर्ट लिस्टिंग का एग्जाम डेट का वेट किया जा रहा था, अचानक से आप देखेंगे कि बीएससी होम साइंस के जो अभ्यर्थी जो बहनें हैं जो आवेदन नहीं कर पाई थी, नोटिफिकेशन के अनुसार कला स्नातक मांगा गया था, जबकि विषय अगर देखेंगे तो विषय होम साइंस उनके पास है। तो इसकी वजह से या नियमावली में जो कुछ त्रुटियां थी या नोटिफिकेशन में जो कुछ त्रुटियां हो गई थी, तो दोबारा से यहाँ पर नियमावली में संशोधन के लिए आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से, बाल पुरस्कार विभाग की तरफ से इसमें आगे की जो प्रोसेस है की जा रही थी कि नियमावली में संशोधन किया जाए। इसके लिए शासन की अनुमति अनिवार्य है और पिछले 1.5 से 2 महीने से यही प्रक्रिया चल रही है और अभी तक शासन से अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी है, अनुमति पत्र लेटर नहीं मिल सका है। दोबारा से रिमाइंडर भेजा गया है आयोग की तरफ से। आपकी भर्ती पीईटी 2021 से है और पीईटी 2022 का रिजल्ट अब आ चुका है, तो पीईटी 2022 से भी नई भर्ती आएंगी और पीईटी 2021 से अभी तक एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है। एएनएम 9212 भर्ती का हाल आप सभी देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर वितरण करना है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से डेट नहीं मिल पा रहा है। मुख्य सेविका भर्ती 2022 में जो कि पेट 2021 जिनके पास स्कोर कार्ड जिनके पास था वही आवेदन कर सकते थे। पीईटी 2022 से इस भर्ती का कोई मतलब नहीं है। दोबारा जब पोर्टल खुलेगा आवेदन लिए जाएंगे तो उसमें पुराना वाला नोटिफिकेशन, उसमें जो लास्ट डेट है आवेदन की, उसी डेट तक आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। यानी जो लोग उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे नोटिफिकेशन के अनुसार, उनको दोबारा से मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उस समय तक एलिजिबिलिटी किसी के पास नहीं थी, बाद में एलिजिबिलिटी अब हो गई है, तो अब जब दोबारा आवेदन लेंगे तो अब की लास्ट डेट नहीं देखी जाएगी, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन दोबारा से जारी नहीं हो रहा है, केवल दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। इस चीज़ को बिल्कुल आप क्लियरली समझ लीजिए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी को जो भी जानकारी दें सही जानकारी दें। इतना ही नहीं, जितने भी क्लासेज हमने आपको अभी तक दी हैं, बहुत आपको हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा के क्लासेस नहीं दे पाते हैं, लेकिन जितना हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जब आपका एग्जाम होगा तो आप देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपको हमारे प्रैक्टिस सेट से मिलते हैं। पहले भी हमने कुछ क्लासेस करवाई हुई हैं, चाहे पेट 2021 के लिए, पेट 2022 के लिए या फिर अदर भर्तियों के लिए। क्लासेस भी आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। हमारी क्लासेस जितनी भी होंगी, जितने क्वेश्चन रहेंगे, हम उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आपको देते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन में जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो क्लासेज आप कोई भी मिस मत करिएगा, चाहे आपको कोई छोटी क्लास मिले या आपको बड़ी क्लास मिले, सभी को आप पूरा देखा करिए। और आज की डेट में अगर आपको सफल होना है तो सेल्फ स्टडी आप ज़रूर करें। केवल आप किसी कोचिंग के भरोसे या हमारे केवल भरोसे, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, किसी के केवल भरोसे आप 100% सफलता की गारंटी या उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप 20-30% जरूर करें। तो अभी जो दोबारा से आवेदन होंगे, जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं, आपको दोबारा से आवेदन नहीं करना होगा, क्योंकि दोबारा से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। बाकी दोबारा से यहाँ पर जिनको मौका मिलेगा, जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, भर्ती के लिए एलिजिबल है, तो वे आवेदन कर पाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन या नोटिस का इंतजार करना होगा कि किस प्रकार से उसमें किनको मौका मिलेगा दोबारा से आवेदन करने के लिए। तो तैयारी सभी लोग करते रहिए। आयोग की तरफ से शासन को रिमाइंडर भेजा गया है, तो हो सकता है जल्दी ही जवाब आ जाए। तो जैसे ही जवाब आएगा उसी के तुरंत बाद या जब भी आयोग जितने दिन के बाद भी दोबारा से आवेदन लेंगे, लगभग 15 दिन के आसपास मान के चलें कि आवेदन दोबारा से लिए जाने के लिए समय मिल सकता है। तो उसी के बाद फिर आपकी भर्ती की आगे की प्रक्रिया होगी, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग की और उसके बाद मेंस के लिए पेमेंट की और उसके बाद फिर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना, फिर आपका एग्जाम। तो जब शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसी से आपको चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। आप फिलहाल में अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि इस महीने कोई भी एग्जाम आयोग शायद करा पाए, अगले महीने कंबाइंड टेक्निकल का एग्जाम करवाया जा सकता है। उसके बाद फॉरेस्टर भर्ती है, वन दरोगा की भर्ती है, फिर उसके बाद आप देखेंगे एक आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, आपकी भी भर्ती है। तो हमें नहीं लग रहा है कि अप्रैल तक आपका एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि अभी तो दोबारा से आवेदन ही स्टार्ट नहीं हो सके। दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे, फिर उसके बाद सबकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। इन सब चीज़ों में कम से कम 1.5-2 महीने का समय जाएगा। तो मार्च अप्रैल तक तो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम जब तक आयोग करा पाएँ। बाकी देखिए, पेट 2022 से कितनी भर्तियां करा पाते हैं, कितनी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो पाते हैं। और अभी जो पेट 2021 उसके पहले की बहुत सारी भर्तियां भी अधूरी पड़ी हैं, 2018 की, 19 की। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि आप लोग, जैसे मान लीजिए पीईटी की कट ऑफ कहीं पर बता दिया गया 25 नंबर, तो 25 नंबर से नीचे वाली बहनें फिर तैयारी करना छोड़ देती हैं। उसमें नुकसान किसका होगा अगर आपको बाद में मौका मिलता है तो?
इसी तरह से पहले भी हमने एलिजिबिलिटी को लेकर के समय समय पर आप सभी को जानकारी दी थी। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, कहीं सही भी आप सुन करके आपको लगता है कि आप शायद एलिजिबल नहीं है, तो फिर इसमें नुकसान किसका होता है? आप किससे जाएंगे जवाब मांगने के लिए कि आपने उसमें ऐसे बताया था? तो इसलिए कोई भी जानकारी आपको पहली बात तो हम देते हैं तो उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी को सही जानकारी दें। सेकंड चीज़ ये होती है कि आप लोग अपने स्तर से भी एक बार सभी पहलुओं को ज़रूर देखा करें, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे आपकी भर्ती की नियमावली हो। पेपर का लेवल भी आपकी भर्ती में ठीक ठाक रहेगा। 250 ग्रेड पे की नौकरी आपकी है, अस्थाई भर्ती है। अस्थाई का मतलब भी हमने आप सभी को समझा दिया था, केवल प्रोबेशन पीरियड है। तो इसलिए पूरी मेहनत से तैयारी करिए, बार बार मौका नहीं मिलता है। फिर आने वाले समय में कब नई भर्ती आएगी कुछ पता नहीं है, पहले ये भर्ती तो पूरी हो जाए। फिलहाल में इस साल कोई नई भर्ती मुख्य सेविका की नहीं आने वाली है, अगले साल का पता नहीं। पीईटी में कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहेगी आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, इसलिए तैयारी करिए। आप लोग किसी की बातों में मत आइए, तैयारी करते रहिए। मौका मिला तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो कम से कम पछतावा तो नहीं रहेगा। अगर मिल गया मौका और आपने तैयारी नहीं करी तो कितना पछतावा होगा शायद आप अनुमान भी ना लगा सकें कि मौका मिला था, हमने तैयारी नहीं करी, किसी की बात सुन करके। तैयारी करिए, पढ़ाई कभी अभी ख़राब नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपने तैयारी में कोई अगर आपने कमी कर दी तो उसके बाद फिर अगर आप आगे आपको मौका मिला और आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि कितना पछतावा होगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत कम है, अप्रैल के बाद ही आपका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। और फिलहाल में इस महीने आवेदन आप सभी के लिए जा सकते हैं, फरवरी लास्ट तक की उम्मीद आप मान करके चलें। उसके पहले उम्मीद कम है, फरवरी 3rd वीक के बाद ही मान करके चलें, या 3rd वीक या 4th वीक से। और बाकी देखते हैं शासन से कब तक जवाब आता है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। और वर्तमान में यूपीट्रिपलएससी आयोग के सचिव सर अवनीश सक्सेना सर की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि भर्तियों में तेज़ी लाई जाए, भर्तियाँ जल्दी जल्दी पूरी हो। इसीलिए रिमाइंडर भी भेज दिया गया है शासन को कि सर हमें जल्द जवाब दे दीजिए ताकि हम आगे की प्रक्रिया कर सकें, दोबारा पोर्टल खोल करके दोबारा से आवेदन ले सकें। और एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी से कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने तैयारी छोड़ दी है? डेली पढ़ते रहिए, 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली आप रेगुलर आप स्टडी करते रहिए। इसके अलावा आप किसी और भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो तो उसकी भी आप तैयारी इसके साथ साथ करते रहिए। हर दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तैयारी कभी भी आप मतलब ये ना सोचें कि आज हम आराम करते हैं 10 दिन नहीं पढ़ते हैं, नहीं, हर दिन पढ़िए। 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़ते रहिए। और हमारी कोशिश ये है कि अब आप सभी को या तो हम शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर आपको ऐसे ही फुल वीडियो आपको हम क्लासेज प्रोवाइड करा दिया करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। और बीच में काफ़ी समय से क्लासेज आपको नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आगे आपको क्लासेज रेगुलर मिलेंगी। क्लासेज आप जरूर देखते रहिए, जो भी आपको हम क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो तभी आपको क्वेश्चन हम उन प्रैक्टिस सेट में क्लासेज में शामिल करते हैं। तो कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा और सेल्फ स्टडी आप जरूर करते रहिए, सेल्फ स्टडी। शेष आगे के जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर जानकारी उसकी मिलती रहेगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेज आपको अगर ना मिले ऐसे तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ से आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी। धन्यवाद।